गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया देवरी में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो हम लोग जो है पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है जीवों में विविधता के बारे में जो चैप्टर है उसको शुरू किया था और उसमें कुछ बातों को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, चर्चा किया था। तो अब जो है आगे की बात को हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले 2 मिनट हम लोग बात को दोहरा लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। ठीक है, तो पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने यह सीखा कि दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं उनको जो है आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम में बांटा। भाई 5 किंगडम में बांटा और उनका बांटने का आधार क्या था? तो उन्होंने पूरे दुनिया के जीव जंतुओं को 5 किंगडम में बांटा, जिसका आधार था भाई कोशिका का प्रकार, कोशिका की संख्या, कोशिका वृत्ति की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण का होना या नहीं होना। इस 4 आधार पे उन्होंने जो है पूरे दुनिया, पूरे जगत के पूरे दुनिया के जीवधारियों को क्या किया, 5 किंगडम में बांटा। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था बच्चों की मोनरा क्या है? तो मोनरा जो है प्रोकैरियोटिक जीवों का क्या किंगडम है। प्रोकैरियोटिक जीवों के किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं? मोनरा कहते हैं। जिसका उदाहरण क्या हो गया? मोनरा हो गया, जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ये सब क्या होते हैं? मोनरा के उदाहरण हो गए। हम लोगों ने बात किया था भाई प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है? तो हम लोगों ने बात किया था कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा का उदाहरण हम लोगों ने डिस्कस किया था, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बात किया था भाई जो है फंजाई। तो फंजाई क्या है? तो हम लोगों ने बात किया था कि फंजाई क्या है? बहुकोशिकीय। फंजाई क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिनकी कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति उपस्थित होती है, परंतु जो है पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। इनमें पोषण जो है मृत कोशिकोषम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? प्रायः अपघटक होते हैं। ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्लांटी। तो प्लांटी क्या है? तो हम लोगों ने प्लांटी के बारे में क्या पढ़ा कि प्लांटी क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें क्या होती है? जिनके कोशिका में कोशिका वृत्ति उपस्थित होती है एवं पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और हम लोगों ने एनिमेलिया पढ़ा था। एनिमेलिया क्या है? तो एनिमेलिया क्या है? ये भी क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें की कोशिका वृत्ति उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से ये 5 किंगडम हम लोगों ने बात को पढ़ा कि पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीवधारी हैं, उनको क्या हुआ? 5 किंगडम में बांटा गया। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किया था कि जिस तरह से पूरे विश्व को हम लोग क्या करते हैं? 7 महादेश में बांटते हैं, उसी तरह से पूरे जीवधारियों को जो है हम लोग क्या करते हैं? 5 किंगडम में बांटते हैं। ठीक है, और इस 5 किंगडम में सबसे महत्वपूर्ण जो 2 किंगडम है वो क्या है? प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो महत्वपूर्ण है उस पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? प्लांटी और एनिमेलिया को जो है अलग अलग से इससे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्ययन करेंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिस प्रकार पूरे विश्व को, दुनिया को हम लोग महादेश में बांटते हैं और महादेश को क्या बांटते हैं? देश में बांटते हैं। उसी तरह से जीव विज्ञान में पहले जीवधारियों को क्या करते हैं? किंगडम में बांटते हैं और फिर किंगडम को हम लोग क्या करते हैं? किंगडम को हम लोग फाइलम या डिवीजन में बांटते हैं। ठीक है, तो फाइलम और डिवीजन में बांटने का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से महादेश को देश में बांटते हैं, उसी तरह से किंगडम को हम लोग क्या करते हैं? या फाइलम और डिवीजन में बांटते हैं। फाइलम शब्द का प्रयोग हम लोग जो है जंतुओं के लिए करते हैं
जबकि हम लोग जो है डिवीजन शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पादपों के लिए करते हैं, पौधों के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो प्लांटी है इसको हम लोग फर्दर आगे जो है अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और दूसरा किसका अध्ययन करेंगे? एनिमल का। तो पहले हम लोग बात करते हैं किस पे? प्लांटी। क्या है प्लांटी? तो प्लांटी क्या है? प्लांटी क्या है और इसका वर्गीकरण जो है कैसे जो है इस बात को हम लोग, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? भाई प्लांटी क्या है? प्लांटी। प्लांटी ठीक है। तो ये जो प्लांटी है, ये प्लांटी, हम प्लांटी मतलब पौधों का समूह। ये क्या प्लांटी क्या होता है? प्लांटी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है एवं उनमें पोषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो दुनिया के जितने भी प्लांटी हैं, प्लांटी जो है, प्लांटी को लोग क्या करते हैं? 5 जो है डिवीजन में बांटते हैं। 5 डिवीजन में बांटते हैं। कौन कौन सा डिवीजन है? तो पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, 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 ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों? टेरिडोफाइटा। उसके बाद क्या है? जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म। और पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। तो हम लोग जो है पूरे प्लांटी को क्या करते हैं? 5 जो है किंगडम में बांटते हैं। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और पांचवा क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। तो पूरे जगत के जो प्लांटी है, जितना भी पौधे हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? 5 डिवीजन में बांटते हैं। 5 डिवीजन में बांटते हैं। और इन 5 डिवीजन में जो बांटते हैं, इस 5 डिवीजन में बांटने का आधार क्या है? किस आधार पर बांटते हैं? तो आधार क्या है? तो क्या है? पहला क्या है? शारीरिक विभेदन। क्या है? शारीरिक विभेदन। शारीरिक विभेदन। शारीरिक विभेदन। ठीक है, बात समझेंगे क्या इसका मतलब है? शारीरिक विभेदन। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। ठीक है, संवहन ऊतक उपस्थित या अनुपस्थित, या अनुपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है। तीसरा है बीज, बीज उपस्थित या अनुपस्थित, उपस्थित या अनुपस्थित, अनुपस्थित। और चौथा क्या है? बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र, बीज पत्र, पत्र की संख्या, बीज पत्र की संख्या 1 या 2, 1 अथवा 2। तो ये 4 आधार के अनुसार पे हम लोग क्या करते हैं? जो है
हम प्लांटी को क्या करते हैं 5 डिवीजन में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला क्या हो गया थैलोफाइटा, दूसरा क्या हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या हो गया टेरिडोफाइटा, चौथा क्या है जिम्नोस्पर्म और चौथा क्या हो गया एंजियोस्पर्म। और इसको किस आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं? तो हम लोग क्या बात की कि पहला है कि शारीरिक विभेदन, शारीरिक विभेदन, संवहन उत्तर, संवहन उत्तर उपस्थित है या अनुपस्थित, बीज बीज उपस्थित है या अनुपस्थित, और तीसरा चौथा क्या है बीज पत्र की संख्या, बीज पत्र की संख्या। इस 4 आधार पे हम लोग जो है प्लांटी को इस 5 डिवीजन में बांटते हैं। तो जरा बात को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग जो है इस प्लांटी को है 5 डिवीजन में इस 4 आधार पे हम लोग क्या करते हैं बांटते हैं। ये बात को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही बड़ा ही आसान है बच्चों, बात को खाली सिर्फ समझेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर एक बार हम बात को समझ जाएंगे तो फिर हमको कोई जो है असुविधा नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि हम दुनिया के सारे पौधों को हम लोगों ने क्या किया एक जगह एकत्रित कर लिया। ये क्या है मान लो ये क्या है ये है किंगडम प्लांटी, ये क्या है किंगडम प्लांटी है ना। यानी कि किंगडम प्लांटी का मतलब कि हम लोग ने ये मान लिया दुनिया के जितने भी पौधे हैं उनको हम लोग एक जगह एकत्रित कर लिए है ना। अब क्या है इसमें हम लोग को छोटा छोटा वर्ग बनाना है। अब वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग बनाने के लिए हम लोग आधार का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग जो है इसमें इसके वर्गीकरण के लिए क्या हम लोग ने क्या किया कि भाई शारीरिक विभेदन, पहला क्या है शारीरिक विभेदन को आधार बनाते हैं। देखो अब क्या है कि हमको देखना है कि भाई ये पौधे क्या पौधे सभी तरह के पौधे, ठीक है। तो पहला चीज हमको क्या देखना है, पौधों में क्या होता है, पौधों में क्या होता है मूल होता है, रूट होता है, तना होता है और क्या होता है पत्तियां होती है ना। तो जिस पौधों में हमको देखने से पता चल जाए कि ये इसका जड़ है, ये इसका क्या है मूल है और ये इसका क्या है तना है, हम बोलेंगे कि उसमें क्या है इसका जो शारीरिक भाग है वो क्या है विभेदित है, उनके शारीरिक भाग क्या है विभेदित है। और अगर जो है वो अगर हमको देखने से यह पता ना चले कि उनका जो है उनका जड़ कौन है, तना कौन है, पत्तियां कौन है, तो हम कहेंगे कि इनका शरीर क्या है विभेदित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि पौधों को जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको देखने से पता ही नहीं चलता कि उनका जड़ कौन है, मूल कौन है, तना कौन है, ये बात का पता चलता ही नहीं। यानी कि उनके शरीर जो है वो क्या है वो विभेदित नहीं है, क्या है शरीर क्या है बिना विभेदन के है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया ऐसे पौधों को चुन के एक क्या बना दिया एक ग्रुप बना दिया। कैसे भाई पहला आधार क्या है शारीरिक विभेदन, शारीरिक क्या है विभेदन। तो हम लोगों ने क्या किया ऐसे पौधों को जो है जिनको चुना जिनका शरीर क्या है जिनका शरीर विभेदित जो है विभेदित नहीं है, इनमें जड़ मूल तना का विभेदन नहीं है, उनको चुन करके क्या है एक अलग वर्ग बना दिए, ठीक है। तो इस वर्ग का नाम हम लोगों ने दिया हैलोफाइटा। क्या नाम दिया हैलोफाइटा, हैलोफाइटा। तो यानी कि हैलोफाइटा क्या है, हैलोफाइटा क्या है ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या होता है जड़ तना मूल इत्यादि भाग जो है विभेदित नहीं होते। अच्छा अब बताओ अब ये जो भाग हो गया इसमें कैसे पौधे हैं, तो इसमें ऐसे पौधे हैं जिनका भाई जिनमें क्या जड़ तना मूल देखने से पता चलता है, यानी कि शारीरिक क्या है वे उनका शरीर क्या है विभेदित है, शरीर क्या है विभेदित। अब क्या है इसमें अब जो है दूसरा अब जो है इसके अंदर क्या है अब वर्ग बनाना है। भाई दूसरा हम लोग
जो है क्या है वर्ग बनाना है, तो हमको वर्ग बनाने के लिए हमेशा क्या है आधार चाहिए। तो हम दूसरा आधार हम क्या लेंगे संवहन उत्तर की उपस्थिति संवहन उत्तर की उपस्थिति। अब देखो, अब यह जो पौधे हैं ठीक है, इनमें क्या है जड़ तना मूल इत्यादि क्या विभेदित है। अब इनमें एक अलग वर्ग बनाना है, अलग क्या है वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, वर्ग बनाने के लिए हम एक आधार लेते हैं संवहन उत्तर की उपस्थिति। तो हम देखेंगे कि इन पौधों में से कुछ पौधों में क्या है संवहन उत्तक उपस्थित है और कुछ में संवहन उत्तक उपस्थित नहीं। तो जिनमें संवहन उत्तक उपस्थित नहीं है, इनमें संवहन उत्तक उपस्थित नहीं है ठीक है, संवहन उत्तक उपस्थित नहीं है, उनका हम लोग नाम दिए ब्रायोफाइटा। क्या नाम दिए ब्रायोफाइटा। क्या नाम दिए ब्रायोफाइटा ठीक है। तो देखो थैलोफाइटा क्या है, वैसे पौधे जिसमें क्या हो जड़ तना मूल इत्यादि विभेदित ना हो ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं थैलोफाइटा ठीक है। अब बाकी के पौधे क्या है, इनमें जड़ तना मूल इत्यादि विभेदित होते हैं। तो इनमें अब अगला वर्ग बनाने के लिए हम लोगों ने क्या लिया कि संवहन उत्तर की उपस्थिति देखी। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे पौधे जिनमें जड़ तना मूल इत्यादि विभेदित तो हो लेकिन संवहन उत्तक जो उपस्थित ना हो, उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया ब्रायोफाइटा। क्या नाम दिया ब्रायोफाइटा। अब जो बाकी के पौधे हैं, बाकी के जो पौधे हैं उनमें क्या है, उनमें संवहन उत्तक क्या है उपस्थित है और उनका जो है शरीर भी क्या है जड़ तना मूल इत्यादि में क्या है विभेदित है। अब इस बाकी में जो है अगर हमको क्या बनाना है और वर्ग बनाना है ठीक है, तो हम अगला क्या ले रहे हैं, अगला जो है ये जो है तो आधार हम ले रहे हैं बीज की उपस्थिति। क्या है बीज की उपस्थिति। तो हम लोगों ने पाया कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या है बीज क्या उपस्थित है और कुछ में बीज उपस्थित नहीं है। तो जिनमें बीज उपस्थित नहीं है ठीक है, उनको हम लोगों ने नाम दिया टेरिडोफाइटा। क्या नाम दिया टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा में क्या क्या है भाई, टेरिडोफाइटा में क्या है कि जो है जड़ तना मूल इत्यादि क्या है विभेदित है ना, और क्या है कि जो है इनमें क्या है जो है संवहन उत्तक क्या है उपस्थित है, संवहन उत्तक क्या है उपस्थित है, परंतु बीज क्या है बीज अनुपस्थित है। बीज क्या है अनुपस्थित है ठीक है। तो देखो बीज क्या है अनुपस्थित है, तो अब अनुपस्थित है। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या है बीज क्या है उपस्थित है, बीज उपस्थित है। और इन तीनों में क्या होगा बीज अनुपस्थित होगा, बीज अनुपस्थित और बाकी में अब जो बनेगा उसमें क्या होगा बीज उपस्थित होगा, बीज क्या होगा उपस्थित होगा है ना। अब इनमें क्या है कि भाई अब अगला जो है बात है कि भाई बीज क्या है उपस्थित है, बीज उपस्थित है। अब क्या है इसमें अब अगला बात क्या देखेंगे कि भाई बीज अगर उपस्थित है, बीज जो है कोई किस प्रकार का है, बीज जो है फल के अंदर है या क्या है नग्न है। बीज क्या है फल के अंदर है या नग्न है। तो अगला हम लोगों ने क्या लिया भाई कि बीज क्या है, बीज के प्रकार क्या है, या तो क्या नग्न होंगे और नहीं तो क्या फल के तो ऐसे जो है पौधे जिनमें क्या हो बीज क्या हो नग्न, उनको हम लोगों ने नाम दिया क्या जिम्नोस्पर्म। क्या नाम दिया जिम्नोस्पर्म। क्या नाम दिया जिम्नोस्पर्म। और
जिनमें क्या हो, अब जो जिनमें बीज क्या हो कि फल के अंदर हो, उनको नाम क्या दिया, उनका नाम दिया एंजियोस्पर्म। क्या नाम दिया, एंजियोस्पर्म। तो देखो बच्चों, ये तीन जो डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें कुल मिला के बीज क्या है, अनुपस्थित है। तो इन तीनों को हम लोग जिसमें बीज अनुपस्थित होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेमस। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमस। और जिनमें बीज उपस्थित होता है उनको हम लोग कहते हैं फेनरोगेमस। क्या है, क्या कहते हैं, फेनरोगेमस। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्या है, ये क्रिप्टोगेमस है। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है, फेनरोगेमस है। ठीक है, तो बात को समझिए। अब जो है बात हम लोग एक की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा वैसे पादप है, थैलोफाइटा वैसे पादप है जिनका जो है शरीर क्या होता है, जड़, फूल, तना इत्यादि में विभेदित नहीं होता है, विभेदित नहीं होता है। उनमें सम्मोहन उत्तक उपस्थित नहीं होते हैं, उनमें बीज उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इतना गुण हम लोग किसका बताते हैं, थैलोफाइटा। अब देखो ब्रायोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा में क्या है कि ब्रायोफाइटा क्या है, वैसे पौधे हैं जिनमें क्या है, जड़, तना, मूल इत्यादि क्या होता है, विभेदित होते हैं। जड़, तना, मूल इत्यादि क्या होता है, विभेदित होते हैं, परंतु उनमें क्या होता है, सम्मोहन उत्तक क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। सम्मोहन उत्तक क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। और बीज भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, है ना। और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है, वह टेरिडोफाइटा वैसे पौधे हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें शारीरिक विभेदन तो होता है, यानी कि जड़, तना, मूल इत्यादि ये सब क्या है, ये जो है हमको देखने से साफ साफ पता चलता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सम्मोहन उत्तक क्या होता है, उपस्थित होते हैं। सम्मोहन उत्तक क्या है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीनों क्या है, क्रिप्टोगेमस। ठीक है, तीनों क्या है, क्रिप्टोगेमस। देखो दिमाग में बैठाना है, तीनों की परिभाषा को बैठाना है। ये थैलोफाइटा भी क्रिप्टोगेमस है, ब्रायोफाइटा भी क्या है, जो है क्रिप्टोगेमस है, और टेरिडोफाइटा क्या है, क्रिप्टोगेमस। यानी क्रिप्टोगेमस मतलब जिसमें बीज क्या है, जो है क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो देखो थैलोफाइटा कैसा क्रिप्टोगेमस है, तो थैलोफाइटा क्या है, ऐसा क्रिप्टोगेमस है जिसमें क्या है, शरीर विभेदित भी नहीं होता। शरीर क्या होता है, विभेदित भी नहीं होता। अच्छा, जब शरीर विभेदित नहीं होता है, तना, मूल और जड़ में इत्यादि में विभेदित नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कि उसका शरीर क्या है, थैलस लाइक। क्या है, थैलस लाइक है। ठीक है, तो थैलोफाइटा क्या है, तो ऐसे क्रिप्टोगेमस पौधे, ऐसे क्रिप्टोगेमस पौधे जिनमें क्या हो, शारीरिक विभेदन ना हो, शारीरिक विभेदन ना हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा क्या है, तो सम्मोहन उत्तक, दूसरा क्या है, सम्मोहन उत्तक सहित, सम्मोहन उत्तक सहित क्रिप्टोगेमस पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। और टेरिडोफाइटा क्या है, तो क्या है, टेरिडोफाइटा भी क्या है, क्रिप्टोगेमस प्लांट है ना। तो क्या, लेकिन इसमें क्या है, सम्मोहन उत्तक क्या है, उपस्थित है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सम्मोहन उत्तक सहित, सम्मोहन उत्तक सहित क्रिप्टोगेमस पादप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टेरिडोफाइटा है ना। तो ये तीनों क्या है, क्रिप्टोगेमस, यानी क्या है, बीज इसमें क्या है, अनुपस्थित। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में बीज क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन बात क्या है, तीनों में बीज तो उपस्थित है। और विशेषता क्या है कि थैलोफाइटा में क्या है कि जड़, तना, मूल इत्यादि विभेदित नहीं होता, यानी शारीरिक विभेदन नहीं होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में क्या है, सम्मोहन उत्तक क्या है, सम्मोहन उत्तक
सम्मोहन ऊतक किसको कहते हैं? जाइलम, फाइलम जो है ये सब क्या है, इसमें क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन टेरिडोफाइटा एक ऐसा क्रिप्टोगेमस पादप है जिसमें क्या है, सम्मोहन ऊतक उपस्थित रहता है ना। तो सम्मोहन ऊतक रहित क्रिप्टोगेमस पादप को ब्रायोफाइटा कहते हैं, और संवहन ऊतक सहित क्रिप्टोगेमस पादप को क्या कहते हैं, कि ये कहते हैं टेरिडोफाइटा कहते हैं, है ना। थैलस के जैसे शरीर वाले क्रिप्टोगेमस, थैलस के जैसे शरीर वाले क्रिप्टोगेमस पादपों को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। थैलस मतलब जिनका शरीर जो है वो क्या हो, जो है जड़, तने इत्यादि में विभेदित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है परिभाषा तैयार हो गया बच्चों। भाई थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये तीनों क्या है, क्रिप्टोगेमस। इनमें बीज क्या है, अनुपस्थित है। इनमें बीज क्या है, अनुपस्थित है। इतना बात दिमाग में बैठा देना है ना। थैलोफाइटा क्या है, ऐसे क्रिप्टोगेमस पादप है जिनमें क्या होता है, जिनका शरीर क्या होता है, जिनका शरीर जो है विभेदित नहीं होता है, जिनका शरीर जो है विभेदित नहीं होता है, अर्थात उनका शरीर क्या होता है, थैलस के जैसा होता है ना। तो शारीरिक विभेदन नहीं होता। तो ऐसे क्रिप्टोगेमस पादप जिनमें शारीरिक विभेदन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। संवहन ऊतक रहित बोल रहे हैं, तो संवहन ऊतक रहित क्रिप्टोगेमस पादप को ब्रायोफाइटा कहते हैं। संवहन ऊतक सहित क्रिप्टोगेमस पादप को क्या कहते हैं, हम लोग टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो थैलोफाइटा का उदाहरण क्या हो गया, थैलोफाइटा का उदाहरण हो गया कि दुनिया में जितने भी शैवाल हैं वो क्या है, थैलोफाइटा है। क्या है, थैलोफाइटा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या है, तो जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या है, रिस्किया, मर्केंसिया, ठीक है, फुनेरिया, ये सब क्या होता है, ब्रायोफाइटा हो गया। ठीक है, और टेरिडोफाइटा क्या हो गया, जो फर्न होते हैं, वो फर्न जो है वो किसका उदाहरण है, टेरिडोफाइटा। अब क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों क्या है, फेनरोगेमस है। क्या है, फेनरोगेमस है। ठीक है, तो फेनरोगेमस मतलब क्या, फेनरोगेमस मतलब हुआ कि इनमें बीज क्या उपस्थित है, और इन तीनों में क्या है, बीज क्या है, अनुपस्थित है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बीज क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, क्रिप्टोगेमस। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बीज उपस्थित होते हैं। अब बीज तो उपस्थित होते हैं, लेकिन बीज उपस्थित होने के बाद हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि भाई दोनों में अंतर है। जिम्नो शब्द का होता है, मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नग्न। जिम्नो का क्या मतलब होता है, नग्न, और स्पर्म का क्या मतलब होता है, बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें क्या हो, नग्न बीज पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म क्या है, तो ऐसे पौधे जिनमें बीज क्या हो, फलों के अंदर उपस्थित हो, फल से ढका हो। एंजियो मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्म क्या होता है, बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज क्या, फल के अंदर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। तो देखो एंजियोस्पर्म क्या है, तो ऐसे फेनरोगेमस पादप, फेनरोगेमस जैसे दिमाग में गया, मतलब इसमें बीज है। तो ऐसे फेनरोगेमस पादप जिनका क्या, जिनमें क्या हो, नग्न बीज पाया जाता है, जिनमें नग्न बीज पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसे फेनरोगेमस पादप जिनमें क्या, बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्लांट जो है, किंगडम प्लांटी को हम लोगों ने 5 डिवीजन में बांटा।
5 डिवीजन में बांटा। और पांचों डिवीजन की परिभाषा को हम लोग जो है बात समझ गए हैं और समझ के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनने के बाद आपको इस पांचों डिवीजन का जो है परिभाषा अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या अभी सीखा कि जो किंगडम प्लांटी को हम लोग 5 डिवीजन में बांटते हैं। पहला डिवीजन क्या है? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या है? तो वैसे पौधे, वैसे क्रिप्टोगेमस पौधे, वैसे क्रिप्टोगेमस पौधे जिनमें शारीरिक विभेदन ना हो, जिनमें शारीरिक विभेदन ना हो, थैलोफाइटा कहलाता है। तो वैसे क्रिप्टोगेमस पादप, वैसे क्रिप्टोगेमस पादप जिनमें शारीरिक विभेदन ना हो, उसे क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा कैसे कहते हैं? तो वैसे क्रिप्टोगेमस पौधे, वैसे क्रिप्टोगेमस पौधे जिसमें संवहन ऊतक क्या हो? अनुपस्थित हो। संवहन ऊतक क्या हो? अनुपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। और टेरिडोफाइटा क्या है? तो वैसे क्रिप्टोगेमस पौधे जिनमें संवहन ऊतक क्या हो? उपस्थित हो। संवहन ऊतक क्या हो? उपस्थित हो, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा कहते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म क्या है बच्चों? तो जिम्नोस्पर्म क्या है? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों क्या है? फेनरोगेमस। तो हम जिम्नोस्पर्म को वही, और फेनरोगेमस का क्या मतलब होता है? जिसमें बीज उपस्थित होता है। तो जिम्नोस्पर्म को कैसे हम लोग जो है परिभाषित करेंगे? तो जिम्नोस्पर्म क्या है? फेनरोगेमस। तो ऐसे फेनरोगेमस पादप जिसमें क्या हो? नग्न बीज पाए जाते हैं, जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, इनको तो क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ऐसे फेनरोगेमस पादप जिनमें क्या हो? बीज फलों के अंदर रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या हो गया? साइकस, पाइनस, ये सब क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म हो गया। परंतु एंजियोस्पर्म, तो हमारे आसपास में जितने भी पौधे हैं वो मुख्यतः क्या है? एंजियोस्पर्म है। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ठीक है, आम, इमली, लीची, ये सब क्या है? सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो हम लोग बात समझ रहे हैं बच्चों कि पौधों को जो है कितने डिवीजन में बांटा गया है ना, और इसका आधार क्या है, ये बात हम लोग समझ गए। और इस पांचों डिवीजन को हम लोग क्या करना है भाई? जो है परिभाषा अच्छी तरह से लिखना है। तो देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि जब आप पढ़ रहे हैं इसको किंगडम प्लांटी को, पहला आपको क्या करना है कि सारे जो आपका जो है डिवीजन है, सबसे क्या करना है? परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है कि उसका उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। ठीक है, उदाहरण बनाने के बाद क्या लिखना है कि भाई इसका चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है, और हम गुण लिख सकते हैं। गुण जो है, 2-3 गुण जो है देते हैं, बहुत अच्छी बात हो। ठीक है, जैसे हम थैलोफाइटा लिखेंगे है ना, तो थैलोफाइटा लिखेंगे तो उसकी परिभाषा देंगे कि क्या है? ऐसे क्रिप्टोगेमस पादप जिनका शरीर क्या हो? जड़, तना और मूल में विभेदित ना हो, उसे क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे? उदाहरण लिख लेंगे भाई कि भाई जितने भी शैवाल हैं वो क्या है? इसके उदाहरण है। इसका चित्र बना लेंगे भाई, किताब से देखिए इसका चित्र बना लेंगे, और 2-3 गुण जो है इसके महत्वपूर्ण गुण हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई थैलोफाइटा क्या क्या गुण? उनमें शरीर क्या जो है जड़, तने, मूल इत्यादि में विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें संवहन ऊतक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। वो चूंकि क्रिप्टोगेमस पादप हैं, उसमें बीज भी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग जो है पांचों डिवीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, उसके कुछ गुणों को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात समझ चुके हैं कि जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम
प्लांटी है उसको हम लोग कितना डिवीजन में बांटते हैं, 5 डिवीजन में बांटते हैं। और उसका आधार क्या है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, तो हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि प्लांटी को हम लोगों ने क्या किया, प्लांटी को हम लोगों ने 5 डिवीजन में बांटा। कौन कौन सा, भाई हेलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस 5 डिवीजन में जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, एंजियोस्पर्म। और जो महत्वपूर्ण होता है उसको हम लोग और उसका क्या करते हैं, हम लोग और गहन अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए क्या, एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि एंजियोस्पर्म जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई एंजियोस्पर्म क्या है। तो एंजियो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्म जो है वो भी ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें क्या हो, बीज ढके हुए हो, यानी कि फल के अंदर पाए जाते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म क्या है, फेनोगेमस है, यानी कि इनमें बीज जो है उपस्थित होता है ना। अब बात आता है कि ये जो एंजियोस्पर्म है इनमें बीज उपस्थित होता है, और बीज के अंदर जो है, बीज के अंदर जो है क्या होता है, बीज पत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीज पत्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोटिलेडॉन्स कहते हैं, कोटिलेडॉन्स कहते हैं। ठीक है, जब हम बीज को खोलेंगे तो उसमें क्या हमको दिखेगा, बीज पत्र दिखेगा। क्या दिखेगा, बीज पत्र, यानी कोटिलेडॉन्स। क्या होता है कि ये इस कोटिलेडॉन्स का क्या काम है, तो देखो पौधों में जो है पत्तों का क्या कार्य है, पत्ते जो होता है वो क्या होता है, भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं पौधों के लिए, और भोजन का संग्रह करते हैं। उसी तरह बीज में भी क्या है कि बीज पत्र जो है, बीज पत्र जो है वो क्या करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो जब हम एंजियोस्पर्म पौधों को बीज को देखते हैं तो उनके बीज में जो है बीज पत्रों की संख्या, बीज पत्रों की संख्या जो है, इसकी जो बीज पत्रों की संख्या जो है, इसकी संख्या या तो 1 हो सकती है, नहीं तो 2 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो अगर बीज पत्रों की संख्या 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलेडॉन्स। क्या कहते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स। कोटिलेडॉन्स मतलब इसको अगर बोले तो हम क्या बोलेंगे, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री है पादप, यानी मोनोकोटिलेडॉन्स, जिसमें जिन एंजियोस्पर्म के बीज में एक बीज पत्र पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडॉन्स, या हिंदी में क्या बोलेंगे, एक बीज पत्री है। और जिसमें दो बीज पत्र पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स, यानी कि द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्रीय पादप। ठीक है, तो यानी कि एंजियोस्पर्म जो है कितने तरह का होता है, एंजियोस्पर्म जो है वो 2 तरह का होता है। तो 2 तरह का किस आधार पर होता है, तो भाई एंजियोस्पर्म क्या है, फेनोगेमस से बीज होता है, और बीज के अंदर क्या होता है, बीज पत्र होता है। तो ऐसे एंजियोस्पर्म जिनके बीज में क्या हो, एक बीज पत्र हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बीज पत्रीय पादप। ठीक है, और जो है ऐसे एंजियोस्पर्म जिनमें क्या हो, जिनके बीज में क्या हो, 2 बीज पत्र
पाए जाए तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स। यानी कि एंजियोस्पर्म कितने तरह के होंगे, एंजियोस्पर्म कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। कौन हो गया, एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय। ठीक है, और अच्छी तरह से समझते हैं, ये एक बीजपत्रीय और ये द्विबीजपत्रीय जो है पादप इसे कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या पाया बच्चों कि एंजियोस्पर्म, क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म है ये कितने तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया। और कौन सा, एक बीजपत्रीय। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, द्विबीजपत्रीय। क्या हो गया, द्विबीजपत्रीय। ठीक है, एक बीजपत्रीय को क्या कहते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स। क्या कहते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स। और द्विबीजपत्रीय को क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स। ठीक है, तो ये एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय क्या होता है, इस बात को हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग और अच्छी तरह से बात को समझते हैं।